तो हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें मैं काम कर रहा हूं पिछले कुछ 6 महीने से। मेरा नाम चीफ जतिन कश्यप, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो हमारा जो रॉयल की प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो रॉयल क्यू समझाने से पहले मैं आप सब लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज है क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या। अच्छा, कितने लोग नए आए हैं प्लीज हैंड रेस करेंगे ताकि मुझे पता चल पाए कि हम कितने नए लोगों से बात कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू। तो क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले जानना, जब आप किसी चीज पर काम करने वाले हैं तो आपको बेस पता होना चाहिए कि हम किस चीज पर काम करने वाले हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज है क्या। क्रिप्टो मींस एनक्रिप्टेड और करेंसीज मींस पेमेंट का एक जरिया। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे पेमेंट का जरिया है जो ऐसी फॉर्म में एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड मतलब ऐसी फॉर्म, ऐसी तरीके में एनक्रिप्ट किया गया उसको कि कोई पढ़ नहीं सकता। जिन दो लोगों के बीच में ये पेमेंट हुई है उनके अलावा कोई और जान नहीं सकता कि ये पेमेंट क्या हुई है और कितनी हुई है। ठीक है, तो ये है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज क्या मतलब कि क्या क्या फ्यूचर है वो तब जान पाएंगे अब जब हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे कि ये पेमेंट्स शुरू कैसे हुई। ठीक है, जब सिविलाइजेशन हुई, जब मिडिवल टाइम से जो लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपस में जो सामान लेना देना शुरू किया। तो तब क्या था कि कोई जरिया नहीं था पेमेंट करने का, तो वो क्या करते थे, आपस में सामान चेंज करते थे, उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, राज्य बन गए, राजा लोग आ गए, उन्होंने अपनी अशर्फियां मुद्राएं निकाली। ठीक है, और उस अशर्फियां या मुद्राएं दे के आप कुछ भी किसी से भी सामान ले सकते थे। फिर राज्य को मिला के कंट्रीज बन गई, देश बन गए, देश में सरकारें बन गई, सरकारों ने अपनी पेपर करेंसी निकाली। ठीक है, पेपर करेंसी भी पुरानी होगी जब प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आए। ठीक है, फिर डेबिट कार्ड से आप अच्छी बात थी, देखिए जब आप नोट थे तो इतने सारे पहले तो जो कॉइन्स थे वो इतने सारे कॉइन्स लेके आपको मार्केट में जाना पड़ता कुछ भी सामान खरीदना। फिर जब पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी थोड़ी सी कम हो गई। जब क्रेडिट कार्ड आए, एक क्रेडिट कार्ड आप पूरी दुनिया में लेके घूम सकते थे और आपकी पेमेंट हो जाती थी। उसके बाद आया डिजिटल जमाना, जब आपको सिर्फ अपना मोबाइल कैरी करना है, क्योंकि हम हरदम कैरी करते ही हैं। तो आपको मोबाइल से ही पेमेंट हो जाएगी। अभी मेरे को यहाँ बैठे बैठे अगर किसी को गुजरात में पेमेंट करनी, किसी को मुंबई में पेमेंट करनी, मोबाइल से मैंने सिर्फ उसका कोड डाला और उसके बाद पेमेंट पहुंच गई। इतना आसान हो गया। ठीक है, गूगल पे, पेटीएम, बैंकिंग एप्लीकेशन ने बहुत आसान कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, अब आपको क्रिप्टो करेंसीज क्यों बनाई गई उसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब सबसे पहला जो मिडिवल टाइम्स में जो पहली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई, तो जब एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा था, लेना देना चीजों का हो रहा था, वहां पर मैंने आपको आटा दिया, आपने मुझे चावल दे दिए। ये ट्रांजेक्शन सिर्फ हम दोनों के बीच में थी, किसी और को कुछ नहीं पता था और इसके बदले हमें किसी और को कुछ देना भी नहीं था। बट जब राज्य बने, सरकारें बनी और ये जो बीच के जो पेमेंट के तरीके आए, यहां पर मेरे और आपके बीच में कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो 2 रुपए की हो, 5 रुपए की, 10 रुपए की हो, 1 लाख रुपए की हो, हमारे बीच में से एक हिस्सा कटता था और चाहे राज्य को चाहे सरकार को किसी को देना था, क्योंकि अभी तक हम उनकी करेंसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब क्रिप्टो करेंसी बनाई गई तो एक आम आदमी ने क्रिप्टो करेंसी बनाई कि भाई मुझे आपकी करेंसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी करेंसी बना रहा हूं, कुछ सालों बाद हम अपनी ही करेंसी, तो आम आदमी ने अपनी करेंसी बना ली और ऐसी फॉर्म में बनाई, ऐसी टेक्नोलॉजी पर बनाई जहां पर फिर से आपके और मेरे बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चल सकती। तो तीसरे व्यक्ति को हमें तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर टैक्सेबल मतलब कैसे करेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स कैसे उसको टैक्सेबल करेंगे वो नहीं पता है। करेंगे जरूर बट किसी को पता ही नहीं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, तो नहीं कर सकते। तो इसको पीपल्स मनी बोला जाता है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लीडर दुनिया के, जैसे ये इट इज पीपल्स मनी, आम आदमी का पैसा है ये। ठीक है, और एक और बात बता दूं, जब आप सरकारों का पैसा यूज करते हैं ना, तो हमारे पैसे की वैल्यू गिरती है, क्योंकि वो तो और प्रिंट करते रहते हैं। जैसे जैसे वो ज्यादा प्रिंट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो पड़ा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उस दौरान आप अगर 1 रुपया था, नहीं ब्रिटिशर जो छोड़ के गए, 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का और अपना एक गणतंत्र बनाया इंडिया में, तो 1 रुपी 1 डॉलर के करीब था। ठीक है, फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, और छापने शुरू कर दी रुपीज। जैसे जैसे प्रिंटिंग ज्यादा हुई, आपके डॉलर की और आपकी जो वो था कन्वर्जन था, वो धीरे 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 कम होता चला गया। आज आप अमेरिका में जाओगे, 75 रुपए लेके जाओगे तो एक वहां का 1 डॉलर बनता है। तो आपके अमाउंट की, जो आपके रुपये की वैल्यू बहुत कम गिर चुकी है, 75 गुना गिर चुकी है। ठीक है, बट वहीं पर अगर आपका पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में रखा जाए तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम ही है। आज एक बिटकॉइन अगर इंडिया में आपके पास है तो अमेरिका में भी वो एक ही बिटकॉइन है, जापान में भी वो एक ही बिटकॉइन है, तो सेम हर जगह होगा। ये बेनिफिट्स हैं आपके क्रिप्टो करेंसीज के। और इसके अलावा आपका जो पैसा आपके पास है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में, वो कोई चुरा नहीं सकता, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो कोई देख नहीं सकता। तो इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, अगर मैं सालों नहीं बोलूं तो पिछले कुछ 1-1.5 साल से लोगों का जो इंक्लिनेशन है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, झुकाव है, वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ ज्यादा हो चुका। हर कोई चाह रहा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाऊं। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका पैसा सिक्योर है और सबकी वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए भी कि उनका वैल्यू बढ़ भी रही है। 2009 में किसी ने बिटकॉइन, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने, जिस आम आदमी ने, अब उनका नाम तो किसी को नहीं पता, सतोशी नाकामोटो उनका नाम था, वो एक्चुअल नेम नहीं है। तो उन्होंने जब वो क्रिप्टो करेंसी बनाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मतलब उसका प्राइस अगर मैं इंडियन रुपीज में बोलूं तो बहुत ही कम था, बहुत ही ज्यादा कम, शायद पैसों में था। अगर मैं रुपयों में भी मान लू, 30-40 रुपए मान भी लूं, आज उसकी कीमत एक बिटकॉइन की लगभग, अच्छा आज तो गिर गई है, बट 50 लाख रुपए हिट करके आया ये। ठीक है, 50 रुपए की चीज 50 लाख रुपए पे पहुंच गई, कैसे? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, डिमांड बढ़ती चली गई। ठीक है, इसलिए लोग आज क्रिप्टो करेंसी, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में ना लगा के क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं। तो यह है क्रिप्टो करेंसी। और आने वाली दुनिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, आने वाली दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज ही यूज होगी। और 5 साल के बाद कुछ अर्थशास्त्री, तो ये भी, वो इकोनॉमिस्ट जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सब 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। बट कुछ अर्थशास्त्री बोले नहीं, 5 साल लग जाएंगे। तो 5 साल के बाद हर कुछ चीज दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से खरीदी बेची जाएगी। फिएट करेंसी, जो ये नोट, जो ये आपके रुपी डॉलर है, वो शायद होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज क्रिप्टो करेंसी थ्योरी। अब हम क्रिप्टो करेंसी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इतना? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। ठीक है, हम क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी नहीं यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हम क्रिप्टो करेंसी को एज एन असेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, असेट का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज में पैसा डालो और उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उसको असेट, जो कि मतलब कि जो चीज खरीद कर आपकी जेब में पैसा डाले उसको असेट बोलते हैं, जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो इस हमारे प्रोजेक्ट में क्रिप्टो करेंसी को एज एन असेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी से आप 4-5 तरीके से पैसा कमा सकते हो। मेजरली 2 तरीके हैं आम आदमी के लिए, एक होल्डिंग करके और दूसरा है ट्रेडिंग करके। होल्डिंग क्या होता है कि कुछ खरीद लिया और कुछ सालों बाद जब उसका दाम बढ़ गया तो आपने बेचा। जैसे गोल्ड, पुराने जमाने में हमारे माँ बाप जो होते थे हमें सिखाते थे कि बेटा गोल्ड खरीद दो, प्रॉपर्टी खरीद दो, शेयर खरीद दो और रख लो अपने पास कुछ सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। क्यों? क्योंकि 5 साल 10 साल के बाद उसका प्राइस बढ़ जाता था। गोल्ड अगर आपने आज से कुछ 4-5 साल पहले 29-30 हजार पर 10 ग्राम खरीदा होगा, आज उसका 50,000 रुपये हो गया है ना, तो वैल्यू बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, खरीद के रखते थे, कभी 4-5 साल बाद घर में कुछ इमरजेंसी आए या फिर कुछ जरूरत आन पड़े तो उसको बेच के हम उसको इमरजेंसी का जो पेमेंट था वो पूरा करते थे। ठीक है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज को भी आप होल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं। गोल्ड आपको रिटर्न शायद 5 साल में डबल भी नहीं हुआ है ना, 29-30 हजार का था आज से 5 साल पहले, आज सिर्फ 50 का ही पहुंचा है, तो डबल भी नहीं हुआ 5 साल में। बट वही अगर मैं 2016 की बात करूं तो बिटकॉइन 15-16-20 हजार मान लीजिए,
20,000 से वो 5-6 साल के अंदर 50 लाख पहुंच गया। तो इसलिए आज क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड किया जा रहा है, ना कि प्रॉपर्टी और गोल्ड को। तो ये एक तरीका तो होल्ड करना, आज खरीदा 5 साल के लिए खरीद के रख लेंगे। मैंने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखी हुई है, ठीक है, बट जो आज खरीद रहे हो वो 5 साल के बाद बेचना है। तो बीच में 5 साल क्या करेंगे हम? बीच में भी तो पैसा कमाना है ना। और बहुत सारे लोग मेरी तरह फुल टाइम करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को और रॉयल्टी को। तो फिर बीच में कैसे कमाएंगे? बीच में पैसा कमाने का जरिया है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई। कोई भी चीज सस्ते में खरीदो, उसको अपना कमीशन ऐड करके उसको ज्यादा में बेच दो, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हर बिजनेस ट्रेडिंग ही होता है, चाहे वो आप जूते की दुकान खोलो, चाहे मोबाइल की दुकान खोलो, चाहे कपड़े की दुकान खोलो, चाहे किराने की दुकान खोलो, आप सस्ते में खरीद के लाते हो, ज्यादा में बेचते हो, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी आप सस्ते में खरीद के लाइए, ज्यादा में बेचिए, तो वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होगी, ठीक है। शूज खरीद रहे हो तो शूज की ट्रेडिंग है, अगर कपड़ा खरीद रहे हो कपड़े की ट्रेडिंग है, मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल की ट्रेडिंग है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी अगर आप खरीद रहे हो तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है, वो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो ट्रेडिंग होती कैसे है? अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनकी ट्रेडिंग होती क्यों है? क्योंकि इनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और ऊपर नीचे क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हमेशा कोई भी मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है। जो आज चीज 2 रुपए की हो सकता है कल 4 रुपए की हो जाए। आपने सब्जियों के दाम देखे होंगे मार्केट में जाके, कभी कभी एकदम से उछल जाता है, फिर कभी कभी एकदम ही बिल्कुल नीचे आ जाती है, ठीक है। जिस चीज की ज्यादा सप्लाई होगी उसका प्राइस गिर जाएगा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ जाता है हमेशा। तो ऐसे करके क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ रही है, आपको पता है, तो प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या करना है आपको? कोई भी क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करिए। दुनिया में 14,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है, आप खरीदिए जाके, और जब उसका दाम बढ़ जाए बेच दीजिए। अब ये कब बेचनी होगी? हो सकता है 15 मिनट बाद, हो सकता है आधे घंटे बाद, हो सकता है 2 दिन के बाद, हो सकता है 4 दिन के बाद। और आपको सिलेक्शन भी करनी है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदूं, कब खरीदूं, कितने में खरीदूं, कब बेचना है, कितने में बेचना है, कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है। बहुत सारे सवाल है, और अगर ये सवालों के जवाब मिल भी गए तो भी बहुत सारी और चीजें जाननी है, टेक्निकल चीजें, ठीक है। जब आप खरीदने जाओगे, कहाँ खरीदते हैं हम? कुछ भी मार्केट में जाके खरीदते हैं ना। तो इसकी कोई फिजिकल मार्केट, क्योंकि ये तो डिजिटल असेट है ना, ये इंटरनेट पे मिलता है, तो ये डिजिटल असेट है, तो इसकी डिजिटल मार्केट भी है। उस डिजिटल मार्केट में जाके आपको वहां पर सारे पैरामीटर्स, सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे खरीदना है, जो कि बहुत टफ टास्क है, मुश्किल है वो, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अच्छा, मुश्किल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 10 साल से ये हो रहा है और हम में से किसी ने नहीं सीखा, मैंने ही अभी रिसेंटली सीखा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं आईटी इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं 10 ईयर्स मैंने आईटी में जॉब की है, तो मैंने भी रिसेंटली ही सीखा है, 1 साल पहले, कि भी क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उतना इजी नहीं। हमें हमें ये तो पता है कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा बहुत कमाया जा सकता है, बट हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। क्यों? कि यार मुश्किल है, कौन डिजिटल वहां जाएगा, अकाउंट खोलेगा, ये वो। फिर आपने सीख भी लिया, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि कब खरीदना है, कौन सी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कितने में खरीदनी है। तो ये सब चीजें जो है ना, मुश्किलात, इनके कारण ना हम लोग पिछले कई सालों से क्रिप्टो करेंसी में जा नहीं रहे हैं। हमें दिख रहा है कि लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, हम बट हम एंट्री नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग आती नहीं और हम सीखना चाहते नहीं, ठीक है। और सीख भी चाहेंगे, सीख भी पाएंगे नहीं। जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, हमारे साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। जब हम कुछ कुछ चीज 100 रुपए की खरीदते हैं ना, उसका दाम कम होना शुरू करते हैं, हम कहते हैं जितना मिल रहा है उतना में बेच दो, ठीक है। तो ये सारी जो सिनेरियोज है ना, इसको ठीक करने के लिए क्या किया रॉयल क्यू ने, हमारा काम आसान करने के लिए रॉयल क्यू ने क्या किया, एक रोबोट बना दिया, जो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करेगा और हर दिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के देगा। अब ये जो रोबोट डिजाइन किया गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें मशीन्स को ये पावर दी जा रही है, मशीन्स में ये इंटेलिजेंस डाली जा रही है कि वो डिसाइड कर सकें। एक सेकंड। कि वो डिसाइड कर सकें कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कितने में करना है, सब कुछ। तो यहां पर हमारे लॉजिक तो ये, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज की है?
कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कितने में खरीदना है, कहाँ खरीदना है, सब कुछ। तो ये जो रॉयल क्यू रोबोट है, ये आपके लिए एक तरीके से मनी प्रिंटिंग मशीन बन जाएगा। ये एक मनी प्रिंटिंग मशीन बनने वाला है। ठीक है, आपको रॉयल क्यू सेटअप करने के बाद आपको, सॉरी, रॉयल क्यू सेटअप करने के लिए आपको ये नहीं सीखना कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। ठीक है, आपको नहीं सीखना। इवन अ लेमैन, एक आम आदमी भी रॉयल क्यू के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकता है और पैसा कमा सकता है। आपको ये नहीं जानना ट्रेडिंग कैसे करनी, आपको सिर्फ इतना सीखना है कि इस रोबोट को सेटअप कैसे करना है, इस मनी प्रिंटिंग मशीन को सेटअप कैसे करना है। तो दो एप्लीकेशंस आपको चाहिए अपने मोबाइल के अंदर इसको सेटअप करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर रोबोट है, ये कोई चलता फिरता फिजिकल रोबोट नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी जिसका नाम है रॉयल क्यू। ठीक है, जो एक सेमी ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रोबोट है। ठीक है, उसके साथ एक एप्लीकेशन और चाहिए, या तो अच्छा एक एप्लीकेशन, वो है क्या चीज, ये है क्रिप्टो बैंक एंड एक्सचेंज। ठीक है, एक तो रॉयल क्यू चाहिए, एक क्रिप्टो बैंक एंड एक्सचेंज चाहिए। अब बहुत सारे बैंक्स एंड एक्सचेंजेस, दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, बाइनेंस, क्रिप्टो बैंक। दूसरे नंबर पे कॉइनबेस, तीसरे नंबर पे हुबी। तीनों के साथ रॉयल क्यू रोबोट चल सकता है। ठीक है, बैंक क्यों बोलता हूं बाइनेंस को, क्यों, क्योंकि जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, वैसे ही आप अपना पैसा बाइनेंस में भी रख सकते हो। बाइनेंस भी एक बैंक ही है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर आपका रुपए में रखा जाएगा, यहाँ पर आपकी क्रिप्टो करेंसी में रखा जाएगा। वहां पर भी डिजिटल है, यहाँ पर भी डिजिटल है। वहां पर पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो लोग जो बैंक्स थे वो भी आज नई टेक्नोलॉजी पर इसको शिफ्ट करने लग गए हैं। अपने बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो भी ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं, शायद कुछ ला भी चुके हैं। बाइनेंस ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर है। और यहाँ पर जो आपका पैसा पड़ा है वो वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है आपके किए कुछ भी किए बिना। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आपने बिटकॉइन लेके रख दिया तो 2009 में, तो आज वो शायद 50 लाख रुपए का हो जाता। 50 रुपए रखे हो, 50 लाख। बट अगर आपने 50 रुपए अपने बैंक में रखे हैं, अपना किसी नॉर्मल बैंक पे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई में, तो आज वो शायद 100 रुपए भी नहीं होते। ठीक है, 12 साल लग जाते हैं, डबल होते पैसे में। ठीक है जी। और ये बाइनेंस आपको एक एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है। मैं बोल रहा था ना, आपकी सामान कहाँ से खरीदते हो, मार्केट में जाके। तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ खरीदोगे, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जाके। तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कौन प्रोवाइड करेगा, बाइनेंस, या फिर हुबी, या फिर कॉइनबेस। ये तीनों मार्केट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आपको खुद नहीं बेचनी है, रॉयल क्यू का रोबोट ही करेगा। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन आपने रॉयल क्यू डाउनलोड कर ली, एक बाइनेंस जिसमें केवाईसी भी होगी। और जब भी आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करोगे बैंक्स की तरह, जहां मनी ट्रांसफर करते हो ओटीपी आते हैं, यहाँ पर भी ओटीपी आएंगे आपको। बहुत ही सिक्योर है ये प्रोजेक्ट, मतलब प्लेटफॉर्म की बात करो, बाइनेंस की बात करो, आपके किसी भी बैंक से ज्यादा सिक्योर है यहाँ पर पैसा। ठीक है जी। चलिए, अब आपने इन दोनों एप्लीकेशन पे अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब आपको इन दोनों को बाइंड करना है, आपस में अटैच करना है। ठीक है जी, तभी वो मिल के काम करेंगे, तभी वो आपके लिए एक मनी प्रिंटिंग मशीन बन पाएगी। तो आप अपने बाइनेंस के बैंक अकाउंट में जाएंगे और एक एपीआई कोड जनरेट करेंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट का, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का काम है। एपीआई कोड जनरेट करेंगे और ये कोड ले जाके आप रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर दोगे। ये भी 2 ही मिनट का काम है, बहुत आसान है, आपके अप्लाई कर देंगे आपके लिए। अब इस एपीआई कोड के जरिए ये रॉयल क्यू का रोबोट आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर आएगा और वहां पर ट्रेड लगाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां पर ही आता है कि मेरे बैंक अकाउंट में हो सकता है मैंने बहुत सारा पैसा रखा हो, मान लीजिए मैंने 1000 यूएसडीटी रख दिए, $1000 कह लीजिए। ठीक है, अब मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अटैच कर दिया इसके ऊपर। अब हम इमोशनल लोग हैं, है ना। पेटीएम जब आया 2010 में, ठीक है, तो हम लोगों ने 2016 तक पेटीएम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे थे, अरे बैंक के साथ अटैच कर दी कोई एप्लीकेशन, बैंक से पैसा निकाल के भाग जाएंगे पेटीएम वाले, है ना। हमने नहीं अडॉप्ट किया उसको, पेटीएम को। बट 2016 में जब नोटबंदी आई ना, जब जब 200 500 लोगों की लाइन लगी हुई थी बाहर बैंक्स के कि अपनी मनी करेंसी चेंज करानी, तब लोगों को समझ में आया कि भाई टेक्नोलॉजी जो है हमारे अच्छे के लिए आती है। तो लोगों ने पेटीएम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। दुकानदार ने
रेडी वाले ने भी ये पेटीएम से पैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो वहां से दौर शुरू हुआ डिजिटल मनी का। ठीक है, तो आज लोग बड़े कंफर्टेबल हो गए कोरोना के अंदर। कोरोना में जब गूगल पे आया तो बड़े अच्छे से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हाथ नहीं लगाना था ना नोटों को। तो यहां पर भी लोगों को ये डर था कि भाई हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इसको अटैच कर रहे हैं रॉयल क्यू को, तो हमारा जो फंड पड़ा हुआ है बाइनेंस में वो लेके भाग जाएगा। बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल पे अपने बैंक के साथ अटैच करते हो ना, तो यही एपीआई कोड जो है वो आपका गूगल पे आपके बैंक में सेंड करता है। इस एपीआई कोड में डिफाइन क्या किया जाता है कि भाई ये एप्लीकेशन आपके अकाउंट में कर क्या सकती है ना? तो यहां पर इस एपीआई में क्या डिफाइन कर रहे हैं, और कौन डिफाइन कर रहा है? मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये मैं डिफाइन कर रहा हूं कि इस रॉयल क्यू का ये जो रोबोट है ये मेरे अकाउंट में आके क्या कर सकता है। ठीक है जी। तो पहला, बाय एंड सेल कर सकता है, खरीद सकता है और बेच सकता है, वही तो उसका काम है। ठीक है। दूसरा, मार्केट को मॉनिटर कर सकता है, ये देख सकता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर गई, कौन सी नीचे गई। ठीक है। अब ना तो वो विड्रॉल कर सकता है और ना ही वो मेरी क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई किसी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। आपका गूगल पे आप अपनी मर्जी से तो नहीं पैसा निकाल लेते ना आपके अकाउंट में से, जब आप उसको कमांड देते हो तभी निकालता है। ऐसा ही ये भी रोबोट भी है, अपने आप ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आपका पैसा नहीं निकाल सकता, आपकी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को। तो बहुत ही सिक्योर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यही है कि आपका फंड आपके अपने क्रिप्टो बैंक में रहेगा और रॉयल क्यू का रोबोट उसमें से कुछ भी निकाल के नहीं लेके जा सकता। ट्रेडिंग सारी की सारी आपके अकाउंट में ही होगी और जो प्रॉफिट है वो भी आपके अकाउंट के अंदर ही जनरेट होगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब इस एपीआई के जरिए रॉयल क्यू का रोबोट आपके अकाउंट के अंदर आ गया है। अब उसका काम क्या है? ट्रेडिंग लगाना, वो देखेगा। अब ट्रेड लगाने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना है? अपने बाइनेंस बैंक अकाउंट में फंड डाल देना है। ठीक है जी। कितना? मान लीजिए मैं एग्जांपल मान रहा हूं, आप 100, 150, 200, 500, 1000 जितना भी डाल सकते हैं। आपने 100 यूएसडीटी आपने अपने बाइनेंस बैंक में डाल दी। अब ये यूएसडीटी क्या चीज है? आप बैंक में सॉरी आप मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, अपनी पॉकेट में क्या रख के लेके जाते हो? रुपया। रुपया देते हो, सामान खरीद लिया। ठीक है। और वही सामान अपनी दुकान में जाके बेच देते हो, वापस रुपया आ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर हमारा जो रॉयल क्यू का रोबोट है वो जब क्रिप्टो करेंसी खरीदने निकलता है तो उसको यूएसडीटी चाहिए। वो ये जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जाता है वो यूएसडीटी देता है, बदले में इथीरियम खरीद लेता है। यूएसडीटी देता है, बदले में बिटकॉइन खरीद लेता है। और जब उसको बेचता है तो वापस उसको यूएसडीटी में पैसे वापस लेता है। ठीक है। तो मैंने फंड रख दिया अपना यूएसडीटी। अब क्या करेगा रोबोट? इस अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में यूज करना शुरू करेगा। एक ही बार सारा फंड नहीं यूज करता वो, थोड़े थोड़े अमाउंट में वो क्या करेगा? थोड़े थोड़े अमाउंट में वो क्या करेगा? आपका फंड यूज करना शुरू करेगा। $15 का 15 यूएसडीटी का इथेरियम खरीदा, फिर 15 यूएसडीटी का इथेरियम खरीदा, और जब उसको प्राइस उसका हाई चला गया तो बेचा। तो मान लीजिए मैंने रोबोट को बोला कि इथेरियम पे ट्रेड लगाओ। एक कॉइन है इथेरियम, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉइन मानता हूं मैं इसको। इथेरियम पे ट्रेड लगाओ। तो उसने क्या किया? 15 यूएसडीटी का इथेरियम खरीदा। मान लीजिए 0.002 इथेरियम उसको मिल गए $15 में। अब उसने क्या किया? मॉनिटरिंग चालू करी और देखा कि ये जो 0.002 इथेरियम मैंने खरीदा है, कुछ देर बाद इसका प्राइस कितना हो गया? 16। अब ये कुछ देर 1 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, आधा घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया? जब इसको 16 यूएसडीटी मिल रहे थे तो इसने बेच दिया और 1 यूएसडीटी का प्रॉफिट निकाला इसने। ये एक कंप्लीट ट्रेड हो गई। यहां पर ऐसी ट्रेड्स जो है रॉयल क्यू रोबोट मल्टीपल ट्रेड्स कर सकता है एक दिन के अंदर। ठीक है। 100, 200, 500 नहीं, 1000, 2000, 10,000 ट्रेड लगा सकता है। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी ट्रेडिंग लगा सकते हो, और सॉरी कितना प्रॉफिट जनरेट करोगे। रोबोट कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फंड कितना है। जितना ज्यादा फंड होगा उतनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट निकाल के देगा रोबोट। चलिए लास्ट, रोबोट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे डिजाइंड है हमारा रॉयल क्यू रोबोट, जिसका नाम है मार्टिंगर स्ट्रेटेजी।
ठीक है। मार्टिंगल स्ट्रेटजी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है। क्विकली बताऊंगा मैं आपको, अगर इसके बारे में डीपली जानना है तो आप मेरे टेक्निकल सेशन में 10 बजे आएंगे। तो मार्टिंगल स्ट्रेटजी कहती है कि मान लीजिए आपने, आपके रोबोट ने यहां पर कॉइन खरीद दिया, यहां पर इसका प्राइस है $100। अगर यहां से प्राइस गिरना शुरू होता है 90 पे, 80 पे, 70 पे, ठीक है, तो ये खरीदता हुआ चला जाएगा और एक एवरेज प्राइस निकाल के यहां पर बेच देगा। ठीक है। और अगर ज्यादा डिप में जाता है तो वो होल्ड भी कर सकता है, बट कभी भी आपकी ₹100 की चीज खरीदी हुई 99.99 में भी नहीं बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा हमेशा, लॉस नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें आपको बता देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे से आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी मशीन, कोई भी व्यक्ति आपके लिए, कोई भी एप्लीकेशन आपके लिए फ्री में काम नहीं करता, हर कोई चार्ज करता है। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स आपसे चार्ज करता है, मोबाइल को आपको रिचार्ज कराना पड़ता है तभी वो चलता है। टीवी है आपका, वो भी आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है। कार में आप पेट्रोल डालते हो, हर कोई चीज चलती है तो पैसा लगता है। यहाँ पर रॉयल क्यू के रोबोट की फीस है, जब वो आपके लिए ट्रेड लगाएगा तो उसके बदले में फीस लेगा कितनी, 120 USDT, जो कि इंडियन रुपीज में 10,000 रुपए के करीब हो जाती है, 300-400 रुपए ऊपर नीचे। ठीक है। पूरे साल की 10,000 रुपए, महीने कितनी आएगी, 700-800 रुपए। ठीक है। अब जब आपने इसकी सब्सक्रिप्शन फीस पे कर दी, ठीक है, उसके बाद वो 365 दिन 2400 घंटे आपके लिए ट्रेडिंग करता जाएगा। हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सबसे अच्छी बात कि वो 2400 घंटे चलती है, इसीलिए हमारा रोबोट जो है वो 2400 घंटे काम करेगा। वो ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, कुछ नहीं, ना घूमता है, कुछ नहीं करना उसको। आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप घूम रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है ट्रेड किए जाना, किए जाना, किए जाना। ठीक है। वो टायर नहीं, वो थकता नहीं है। ठीक है। वो एक मशीन है, वो थकती नहीं है। ठीक है। और जब ये आपके लिए ट्रेडिंग करेगा, हर महीने 10 से 30% आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, बट आपको एवरेजेस निकालनी है 6 महीने बाद। अब कुछ लोग कहते हैं सर 6 महीने, मैं कहता हूं जब आप FD करवाते हो ना बैंक में, बैंक वाले बोलते हैं 3 साल पहले, 3 साल का लॉकिंग टाइम है, उससे पहले आप उनसे पूछने भी नहीं आएंगे कि आपका पैसा का क्या किया हमने। वहां पर आपको लोग खुश, आप लोग वहां पर ओके हैं। बट यहाँ पर आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से आपका पैसा लगा हो मार्केट में, वो आपको दिख रहा है, तो आप लोग आतुर हो जाते हैं, आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। बैंक भी अपने आप पैसा नहीं जनरेट कर रहा, बैंक ने आपका पैसा लेके जमीन में गाड़ नहीं दिया कि पेड़ उगेगा और वो तोड़ के देगा, नहीं, आपका पैसा ले जाके वो भी बैंक में डाल रहा है। बस आप, उसने एक अच्छी काम कर रखा है कि आपको बोला 3 साल तक वेट करना, उसको पता है 3 साल बाद तक तो पैसा इतना बढ़ जाएगा कि इनको दे देंगे वापस। ठीक है। तो प्लीज 6 महीने रुकिए, उसको काम करने दीजिए अपना, आपको पैसा आएगा। रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है, सर अपलाइन, सर ये आज तो ये नहीं बढ़ रहा, सर आज तो वो नहीं बढ़ रहा, आज तो $2 नहीं आया, आज तो आधा ही नहीं आया, आज तो कुछ ही नहीं आया। वेट, पेशेंस रखिए, पैसा आएगा। ठीक है जी। फिर फ्यूल चार्ज क्या चीज है, रोबोट जब भी आपके अकाउंट में ₹100 का प्रॉफिट निकालेगा तो ₹20 उसमें से काटेगा, मतलब कि 20% की डिडक्शन होगी हर प्रॉफिट में से। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनसेशन प्लान के बारे में। जतिन सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, काफी लोग वेटिंग में हैं, क्या इन्हें एक कोई बार बात नहीं, लेके इन्हें एक बार नहीं बोल वेटिंग दिया में जाए रहेंगे क्या? हम, कोई दिक्कत रहने नहीं। देते हो? ठीक है। तो अभी मैं आप सॉरी, तो अभी मैं आपको कंपनसेशन प्लान बताने वाला हूं। ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि रॉयल क्यू क्या करता है, कैसे करता है, कितना पैसा कमा के देता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं इसका कंपनसेशन प्लान क्या है, कितना पैसा आप इससे कमा सकते हो अगर आप इसको यूज करते हो तो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कंपनसेशन प्लान में लेके चलता हूँ मेंबर सेंटर में। मेंबर सेंटर में जाने से पहले मैं आपको, 3 तरह की इनकम है इसके अंदर। ठीक है। अगर आप रॉयल क्यू पे काम करते हो, 3 तरह से आप इनकम कमा सकते हो। ठीक है जी। पहला, पर्सनल ट्रेडिंग।
ठीक है। पर्सनल ट्रेडिंग क्या है, जिसमें आपका अपना पैसा अपने बाइनेंस के अंदर रखा, रोबोट उसके ऊपर अटैच कर दिया और ट्रेडिंग करी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया 10 से 30% का प्रॉफिट हर महीने निकालेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए रखा ट्रेडिंग के लिए, तो हर महीने 10,000 रुपए हो सकता है वो आपको देता रहे। बट ऐसा नहीं है कि पहले महीने 10,000 निकाल के देगा, हो सकता है पहले महीने 50 निकाल दे, ठीक है, हो सकता है पहले महीने 2% निकाल के दे, ठीक है। बट एवरेज अगर आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद निकालोगे, तो हर महीने का आपको 10%, 10 से 30 के बीच में निकलेगा। अब ये जो इनकम है ना फर्स्ट वाली, ये हर व्यक्ति के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहता है, जिसने इस उम्मीद के साथ बैंक में पैसा रखा है कि भाई मेरा पैसा जो है वो बढ़ेगा। और आप सब लोगों को पता है बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है। बैंक की एफडी जो होती है वो 6% देती है मैक्सिमम। अभी रिसेंट का रेट 5 है, फिर भी मैं मान लूं कि 6 है, तो और इन्फ्लेशन रेट भी इंडिया का 6 ही है। तो आज अगर आपने 1 लाख रुपया रखा बैंक में, तो वो 1,06,000 हो जाएगा। बट आज जो चीज 1 लाख रुपए की है, वो भी मार्केट में 1 साल के बाद 1,06,000 रुपए की ही हो जाएगी। तो आपका पैसा बढ़ता नहीं है बैंक में रखा हुआ। जैसे इकोनॉमिस्ट सेज, when you keep your money on your bank, it works for the bank, but when you keep your money on cryptocurrencies, it actually works for you। आपका पैसा बैंक में रखा हो, बैंक वालों के लिए काम कर रहा है। जब आप पैसा अपने क्रिप्टो करेंसी में रखोगे ना, तब आपके लिए काम करेगी, मैं नहीं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, हर व्यक्ति अपना पैसा यहाँ पर रख के ट्रेड लगा सकता है और 10 से 30% का प्रॉफिट कमा सकता है। जरूरी नहीं है उसको आगे जाके किसी को बताना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनको कुछ नहीं करना जिंदगी में। वो कहते हैं यार एफडी में लगा रखा है या फिर म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, वहां से निकाल के यहाँ लगा देते हैं, बस हमें और किसी को नहीं बताना। तो वो भी अर्निंग कर रहे हैं अच्छी, ठीक है। दूसरी इनकम, दूसरी इनकम क्या है, रेफरल या फिर एफिलिएट बोल देते हैं। एफिलिएट इनकम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि रॉयल क्यू के रोबोट की एक फीस है कितनी, $120, है ना। तो अगर आप किसी को रॉयल क्यू के प्रोजेक्ट के बारे में जाके बताते हैं और वो कहता है कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी रोबोट से ट्रेडिंग करवानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, $120। ठीक है। जब आप किसी को जाके बोलोगे ना कि आपका बैंक कितना, मान लीजिए मैंने कबीर को बोला, कबीर आपका बैंक में आपने पैसे रखे होंगे, कितना प्रॉफिट देता है, कितना इंटरेस्ट देता है, वो कहते हैं 6% एफडी पे। मैंने बोला बस, मैंने बोला यहाँ 10% महीने का मिल जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कबीर ने कि मेरा भी करवाओ। तो मैंने उनका रोबोट एक्टिवेट करवाया। उनको करना क्या है, $120 देने। अब इस $120 में से मुझे कमीशंस मिलती है कितनी, $30 से लेकर $70 तक, ठीक है। वो कैसे मिलेंगी, वो मेरी रैंक के ऊपर मिलेंगी। रैंक का क्राइटेरिया वो सब कुछ मैं अभी बताऊंगा। तीसरी इनकम, तीसरी इनकम क्या है, मान लीजिए कबीर ने रोबोट तो एक्टिवेट करवा लिया, अब उसने अपने अकाउंट में मान लीजिए $500 रखे, 500 यूएसडीटी, और ट्रेड लगाई। अब जब भी रोबोट इसके कबीर के अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट जनरेट करेगा, चाहे वो 100 रुपए का करे, चाहे वो 1,000 रुपए का करे, उसका 20% काटेगा। मतलब कि 100 रुपए में से 20 रुपए काटेगा और 1,000 में से 200 काटेगा। और इस 200 में से मुझे कुछ परसेंटेज देगा मेरी रैंक के ऊपर, ठीक है। उसको बोलते हैं टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट। और अगर ये जो इनकम है ना, ट्रेडिंग वाली जो भी मैंने आपको बताया, ये थर्ड इनकम, टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है, टीम रिवॉर्ड्स बोल लो आप इसको, ये सबसे बड़ी इनकम है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट इनकम आप एक व्यक्ति से पूरे साल में एक ही बार कमाते हो, बट ये जो टीम ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स है, ये जो ट्रेडिंग का पैसा, वो एक व्यक्ति से आप एक एक सेकंड में कमा सकते हो। अभी के अभी कबीर के अकाउंट में $10 का प्रॉफिट आया, 2 रुपए या 4 रुपए मेरे को, ठीक है, सॉरी 2 रुपए 4 रुपए नहीं, $10 के पीछे मेरे पास 40 पैसे या फिर 60 पैसे जो भी है, ठीक है। इंस्टेंटली फिर आया, 5 मिनट बाद फिर मेरे पास आया पैसा, फिर 5 मिनट बाद कबीर के अकाउंट में पैसा आया, फिर मुझे मेरा कमीशन मिला, फिर। तो ऐसे करके पूरे साल में सोचिए कितनी बार मैं कबीर से पैसा कमाऊंगा। तो ये अगर मैं $70 V6 पे कमा भी लू ना, तो ये ट्रेडिंग इनकम में ना कबीर से हो सकता है $1,000 से भी ज्यादा कमा लूं एक व्यक्ति से, ठीक है जी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेंबर सेंटर के अंदर और सारी आपको इनकम्स जो है वो क्लियर करके बताता हूँ। तो आपकी इनकम्स जो है
ठीक है, वो आपकी रैंक पे डिपेंड करती है। यहाँ पर जैसे ही आपने अपना रॉयल क्यू का रोबोट एक्टिवेट करवाया $120 देके, तो आप V1 बन जाते हो। ठीक है जी। V1 पे आपको क्या मिलता है, मान लीजिए आज मैं V1 बन गया और मैंने कबीर की एक्टिवेशन करवाई, उसने $120 दिए। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 30 USDT इमीडिएट मिलेंगे। इस 120 में से 30 मेरे को मिलेंगे इमीडिएट, और इस 30 को मैं इमीडिएटली अपने बाइनेंस में ट्रांसफर करके इमीडिएटली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, ये दिस इज, इसको बोलते हैं एफिलिएट इनकम। और अगर कबीर के अकाउंट में मान लीजिए $10 का प्रॉफिट आया, इसमें से फ्यूल चार्ज कितना कटना मैंने आपको बताया था, फ्यूल चार्ज कटना है 20%। 20% कितना हुआ, $2। इस $2 का 20% मुझे मिलेगा। 20% ऑफ $2 इज 40 सेंट्स। ठीक है, तो ये मिलता है आपको V1 के ऊपर। अब चलते हैं V2 के ऊपर। V2 पर जाने के लिए नेक्स्ट रैंक है V2। V2 पर जाने के लिए आपको क्या करना है, 3 डायरेक्ट रेफरल्स करने हैं। इसके अंदर 3 लोगों को अपने रेफरल लिंक से इसके अंदर अकाउंट एक्टिवेशन करानी है, और 20 लोगों की टोटल टीम बनानी है। ठीक है, तो आप V2 बन जाते हो। V2 बनने के बाद आपको क्या मिलता है, चलिए आगे चलते हैं। V2 बनने के बाद आपको क्या मिलता है, कबीर को ने $120 की एक्टिवेशन करी, मुझे क्या मिला उसमें से 40 USDT इमीडिएटली। हमारे प्रोजेक्ट की कुछ बातें अच्छी हैं, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। इंस्टेंट पेमेंट्स है, जैसे ही कबीर ने अपनी $120 पे किया, वैसे ही मेरे पास $40 आ जाएगा, उसको मैं वैसे ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। प्लस कभी भी कोई भी रैंक अपग्रेड करने के लिए आपको दोबारा $1 भी नहीं देना, सिर्फ अपनी टीम बढ़ानी बस। तो V2 पे डायरेक्ट रेफरल से मुझे $40, और ये जो $2 का फ्यूल चार्ज कटा था, इसका 30%, मतलब कि अभी मुझे 60 सेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड रैंक जो है वो V3 है। V3 पर जाने के लिए आपको क्या करना है, 5 लोगों की डायरेक्ट एक्टिवेशन करानी है। 3 ऑलरेडी आप करवा चुके हो, 2 की और करवानी है, और 3 V2 लीडर्स आपको अपने डिफरेंट वर्टिकल्स में से बनाने हैं। ये आप हो, ये आपके 3 अलग अलग वर्टिकल हैं, इनमें से आप किसी को भी V2 बना दो। एक V2 यहां पर, एक V2 यहां पर, एक V2 यहां पर, और टोटल 100 लोगों की टीम। ठीक है, तो आप V3 बन जाते हो। V3 पर बनने के बाद आपको क्या मिलता है, V3 बनने के बाद आज मैं V3 बन गया, कबीर ने एक्टिवेशन करवाई अपनी, मुझे इस 120 में से $50 मिल गए। एक एक्टिवेशन $50 कितने होते हैं, ₹4000 एक एक्टिवेशन से। एक दिन में एक भी एक्टिवेशन का टारगेट लेके चलोगे ना, तो महीने में 2.5 लाख रुपए तो यही होंगे। ठीक है जी, तो एक एक्टिवेशन के ऊपर आपके पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपको 50 USDT मिलते हैं। और ये जो $2 का जो फ्यूल चार्ज कटा था, इसमें से 40%, मतलब कि अभी 80 सेंट मिलने शुरू हो गए। यहां पर एक और इनकम आपको दिख रही है, V4 पर आपको एक इनकम और मिलनी शुरू हो जाती है। V3 है, सॉरी, V3, हाँ V3 है। V3 पर मान लीजिए आपकी रैंक किसी के साथ मैच हो गई, मान लीजिए मैं V3 हूं और आज कबीर भी मेरे साथ V3 बन गया, तो यहां से मुझे ये वाली इनकम आनी बंद हो जाती है। ट्रेडिंग से जो इनकम आ रही है वो बंद हो जाती है। बट सिस्टम क्या था कि भाई इतनी बड़ी टीम आपने बनाई है, कुछ तो देना पड़ेगा रैंक मैच, तो ये 10% आपको एज अ पीयर अवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो 2% फ्यूल चार्ज कटा है ना, इसका 10% आपको मिलना शुरू हो जाता है। कितना, 20 सेंट्स। ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं मिल रहा आपको इस बार, अगर आपका रैंक मैच हो गया है तो। ठीक है जी, जो ट्रेडिंग की इनकम है ना, वो तभी आपको मिलती है जब तक आपका रैंक मैच नहीं होता। रैंक मैच होती है, वो बंद हो जाता है, फिर ये पीयर अवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। चलिए, अब आपको V4 पे जाना। V4 पे आपको जाने के लिए क्या करना है, टोटल 8 एक्टिवेशंस करवानी है अपने रेफरल लिंक से, 3 V3 लीडर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आप V4 पहुंच जाते हैं। V4 पे पहुंचने के बाद आपको क्या मिलता है, कबीर ने 120 USDT की ज्वाइनिंग खुद की करी, मेरे को कितना मिला, इसमें से 60 USDT। ठीक है, इमीडिएट। ठीक है, और जो वो $2 का फ्यूल चार्ज कटा था, $10 के प्रॉफिट में से इसका मुझे 50%, मतलब कि $1 मुझे मिल जाएगा।
और जब मेरी और कबीर की इनकम रैंक मैच हुई तो ये आना बंद हो जाएगा, ये आना शुरू हो जाएगा 20 सेंट्स। ठीक है जी। अब V4 से V5 जाने के लिए क्या कंडीशन है? 12 लोगों की डायरेक्ट एक्टिवेशन करानी है और 3 V4 लीडर्स आपको अपनी टीम में बनाने हैं, अलग अलग वर्टिकल में से। तो अगर आप V5 पे पहुंच जाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? आज मैं V5 हूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर मैं किसी की डायरेक्टली एक्टिवेशन कराऊं तो $65 मुझे मिलते हैं, 120 में से 65 मुझे मिलते हैं, प्लस ये जो $2 का फ्यूल चार्ज करता है उसमें से 55%, मतलब कि कितना मिल गया मुझे? $1.10। ठीक है जी। अब वही फिर से बात, अगर V5 मेरी और कबीर की रैंक मैच होगी तो मुझे ये मिलना बंद हो जाएगा 10%, ये मतलब कि 20 सेंट्स तो मेरे आते ही रहेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट जो रैंक है V6, उसको बोलते हैं ग्लोबल रैंक। ठीक है। उस पर पहुंचने के लिए क्यों बोलते हैं ग्लोबल, मैं आपको बताऊंगा। उस पर पहुंचने के लिए आपको टोटल 20 लोगों की एक्टिवेशन करवानी है, 12 आप पहले कर चुके, 8 और करनी है, और 3 V5 लीडर अपने अलग अलग वर्टिकल में से बनाने। क्या मिलता है आपको V6 पर जाके? मैं V6 बन जाऊं किसी दिन और कबीर को ज्वाइन करवाऊं तो कबीर ने 120 पे किया, उसमें से 70 तो मुझे मिल गए इमीडिएटली। ठीक है। 60% का फ्यूल चार्ज, मतलब कि अब मेरा जो एक $2 कट रहे थे उसके साथ $1.20 मुझे मिल जाएंगे। पीयर अवार्ड, वही रैंक मैच होगी तो पीयर अवार्ड मिलेगा, प्लस सबसे बड़ी इनकम जो इस प्रोजेक्ट की ये है ग्लोबल डिविडेंड। 2 तरीके से ग्लोबल डिविडेंड आपको मिलते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूं। चलिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, सिस्टम सेटिंग भी करते हैं। तो 2 ग्लोबल डिविडेंड आपको मिलते हैं। पहला ग्लोबल डिविडेंड है एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड। ठीक है। दूसरा है ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड। क्या है ये? पूरी दुनिया में, मैंने बताया ना V6 जो है वो ग्लोबल रैंक है। ठीक है। जैसे ही कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी एक्टिवेशन हुई, मान लीजिए अभी के अभी कबीर की एक्टिवेशन हुई, मैंने नहीं करवाई, किसी और ने करवाई। ठीक है। तो कबीर की $120 की एक्टिवेशन में से $10 जो है इस पूल में चले जाता है। $10 सिर्फ कबीर की नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी एक्टिवेशन हो रही है हर रोज, उसका 10 इस पूल में जा रहा है। रात को 12 बजे सिंगापुर टाइम, ये जो है जितना भी फंड इकट्ठा हुआ है ये सभी V6 में डिवाइड हो जाता है, सभी V6 में, रात को 2 बजे। तो एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड रोज आता है। आप देख रहे होगे कि जैसे कोई V6 बनता है उसकी इनकम एकदम से $1000, $2000, $5000, $6000 ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है। फिर ये एवरीडे मिलता है। फिर हमारे पास ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड। ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड क्या होता है? फ्यूल चार्ज कितना करता है? मैंने आपको बताया था 20% करता है। किसका 20%? आपके प्रॉफिट का। अगर आपके रोबोट ने $100 का प्रॉफिट निकाला तो ₹20 कटेंगे। इस 20 में से रॉयल क्यों अपने पास रखता है ₹4, 4% कह लीजिए। ठीक है। टीम में बांटता है 14%। बचे हुए 2% जो हैं, बचे हुए 2% जो हैं वो इस पूल में डालते रहता है। ये हर दिन नहीं बढ़ता, ये पूल में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, पूरा महीना इकट्ठा होता रहता है। हर महीने की फर्स्ट, नेक्स्ट महीने की, मतलब अभी के लिए जनवरी में इकट्ठा हो रहा है, फरवरी 1 को। ठीक है। ये सभी V6 में बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी इनकम है जो डेली आती है और जो मंथली आती है। ठीक है। इसका मैं आपको कुछ वो दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अभी अभी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था तो मैं उसको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड है वो कितना आया। देखिए इस बार हमारे लीडर हैं ये है $26,315। कौन से लीडर है उनका मेरे को नाम नहीं पता है। ठीक है। मेरे को नहीं पता किसका स्क्रीनशॉट। $26,000 एक दिन में आए हैं
हमारे प्रोजेक्ट की एक और अच्छी बात है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, कितना भी पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आप कमाना चाहो कमाइए, कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। प्लस वो मैंने आपको बताया था ना कि आपको डेली क्या मिलता है, एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड मिलता है, कितना देखिए, हर दिन की इनकम V6 पर पहुंचने के बाद आप डेली की इनकम देखिए, 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000, कितना है ये, लगभग 2.5-3 लाख रुपए रोज के हैं, एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड के कारण ही है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं पुराने, ठीक है। जितने भी लोग V6 बनते जाते हैं उनकी इनकम जो है ना डेली की वो $2,500 हो जाती है। तो हमारा पर्पस क्या है रॉयल क्यू में आने के बाद, V6 बनना। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी तक जितने भी V6 बने हैं 6 महीने मैक्सिमम 7 महीने, इससे ऊपर कोई डिले नहीं हुआ, इससे ज्यादा कोई, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के पास सेम ही है, ठीक है। आप कितनी देर में कितनी जल्दी V6 बन पाएंगे वो आपकी मेहनत, आपकी लगन और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है मार्केट के अंदर, आप कितना सीखते हैं और कितना सिखाते हैं लोगों को, ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी V6 बनेंगे। बनेंगे हर कोई बनेगा V6 अगर वो चलता रहा। कुछ लोग परेशान होते हैं, सर मार्केट ऊपर चलेगी मार्केट नीचे आ गई, तो ये मार्केट्स किसी के हाथ में नहीं है। कोरोना आ गया ना, अभी कोरोना आ गया, अभी ये जो ओमिक्रॉन कह रहे हैं, इसके कारण मार्केट फिर से डेड है, फिर बंद हो गए सारे के सारे बिजनेस, है ना। तो वो वाली मार्केट भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी भगवान के ही हाथ में है ना। तो वो वाली मार्केट डाउन है तो हमारी मार्केट क्यों नहीं डाउन हो सकती, हमारी भी मार्केट कभी डाउन होगी कभी अप होगी। बिजनेसमैन वही कहलाएगा, पैसा वही कमाएगा, V6 वही बनेगा जो टिका रहेगा। कुछ लोग इम्पेशेंट होंगे, कुछ लोग अधीर हो जाएंगे, ठीक है, भाई ये तो हो नहीं रहा, वो छोड़ के चले जाएंगे। स्विमिंग वही सीखता है जो पानी में कोशिश करता रहता है, जो डर के घबरा के निकल जाता है ना वो कभी स्विमिंग नहीं सीख सकता। तो ये हर बिजनेस में। तो मेरी तरफ से इतना ही, और मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं, मैं जरूर आपका उनको रूबरू करवाऊंगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हैं, उनकी अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं, तो आपको शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कमाया, जो मैंने अभी तक आपको बताया वो सही भी है कि नहीं। हमारे पास 5 या 10 मिनट है, 9:15 बजे हमारा एक और सेशन है, वो भी मार्केटिंग प्लान ही है, बट वो एक अनदर लीडर का है जो कि बहुत अच्छा, वो भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाते हैं, जसी बिंदर जी आप जानते होंगे, तो V6 हैं, उनका 9:15 बजे सेशन शुरू होगा, तो उनका लिंक जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास जो 5-10 मिनट बचे हैं, मैं उसमें मेरे साथ जो लीडर्स बने हुए हैं काफी टाइम से, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी, उनसे रूबरू करवाना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले कबीर दिख रहे हैं मेरे को, तो कबीर जतिन सर, मेरा एक congratulations। दूसरा एक अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, आप उसको अगर पोस्ट कर देंगे प्लीज। तो आपका V3 हुआ, बस ये कॉल रखते ही हो जाएगा सर। चलिए मेरी तरफ से हो गया ना, मतलब डन हो गया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कबीर आज V6 बनने वाले हैं, एक ही आईडी रहेगी और उनके पास हाथ में पैसा आ चुका है, तो सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आप जल्दी जल्दी V6 बनिए। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, इतना मैं बाकी के लीडर्स को आप बुलाता हूँ। कबीर। जतिन सर, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस यस, थैंक यू सो मच। एंड आपके ही वजह से ये V3 भी अकम्प्लिश हुआ है, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा। राजेश जी आपको भी थैंक यू, कल से आप भी हमारे साथ सिस्टम में आ रहे हैं। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को थैंक यू बोलूंगा, और जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलूंगा, उनके सपोर्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो पाया है। प्लानिंग तो किया था बहुत पहले ही V3 को टारगेट किया था, बट एक चीज मैं बता दूं, जितना आप रॉयल क्यू को इजी गोइंग लेते हैं, कंफर्ट जोन में आके अगर आप काम करेंगे, तो आई डोंट थिंक रॉयल क्यू इज मेंट फॉर यू। कोई भी प्रोजेक्ट इजी गोइंग नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको आसानी से पैसे कमा के नहीं दे सकता है। सो मैं यही बोलूंगा कि जतिन सर के साथ एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है काफी ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं उनको पिछले 3 महीने से ही जानता हूँ। कहीं ना कहीं उनकी जो रशिया की टीम है, तो रशिया में मेरे एक जानने वाले, आई हैव अ फ्रेंड इन रशिया, ओलिशिया, तो ओलिशिया ने मुझे रॉयल क्यू के प्रोजेक्ट को शेयर किया था। बट मैंने जतिन सर को ये प्रोजेक्ट के बारे जब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रॉयल क्यू, क्योंकि तब मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड था। सो आई टोल्ड हिम कि नहीं, मैं ये रॉयल क्यू नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए वो तब का दिन है और आप
3 महीने होने को आ रहे हैं, आज कुछ 10-12 दिन बाद मुझे 3 महीने हो जाएंगे सिस्टम में। तो एक उस समय का टाइम था जब मैंने इनको मना किया था, और आज का दिन है जब मैं एक V3 रैंक अचीव कर रहा हूँ, विच इज द 50% मार्क इस रॉयल क्यू की जर्नी का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही मजा आ रहा है सिस्टम में। प्रॉफिट्स आप डेली देख पा रहे हैं, और आज जैसे कल हमने देखा मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश किया था, सुबह 3-3:30 बजे जतिन जी भी जगे हुए थे, मैं भी जगा हुआ था, और हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट डंप हो रहा है। तो एक दूसरे को हम लोग न्यूज शेयर कर रहे थे कि किस रीजन से मार्केट डंप हो रहा है। बट कहीं ना कहीं उस डंप मार्केट में भी मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट्स बहुत सारा किया है यहाँ पे। आप टेस्टिमोनियल्स अगर चाहेंगे तो हम आपको टेस्टिमोनियल्स भी दे देंगे। सो काफी पावरफुल प्रोजेक्ट है, एंड आई थिंक जतिन सर दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। बाकी और भी लोग वेट कर रहे हैं एंड टाइम भी हो गया है, सो ओवर टू यू, बैक टू यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे साथ कुछ और लीडर्स बने हुए हैं। अमर नंदानी जी, अमर अभी रिसेंटली V4 बने, उनको एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लस उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, और क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आपने काम किया, अमर हमारे पहले से भी नेटवर्कर हैं, तो क्या डिफरेंसेस और क्या बेनिफिट्स आपको रॉयल्टी में दिखते हैं। प्लीज अमर नंदानी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, एकदम क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर अचीवमेंट बहुत फास्ट है। मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर देखा जाए तो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है, उसके बावजूद भी उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5-6 महीने में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे लोगों को देखने मिलता है, क्योंकि इस रॉयल क्यू का जो बिजनेस प्लान है वो सबसे बेस्ट है बढ़ते हुए क्रम में। और इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान इतना खूबसूरती से बनाया गया है, इसी वजह से आज हर कोई जो है कम समय में यहाँ पे अचीवमेंट कर पा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारा पैसा 100% सेफ रहता है बाइनेंस के अकाउंट में। जहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारा पैसा किसी और कंपनी के हाथ में रहता है। यहाँ पे हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि आपका पैसा आप ही के पास है, रोबोट को बाय करके लिंक करो अपने अकाउंट से और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सर दूसरा। और बाकी तो सर बिल्कुल लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लगातार भिड़े हुए हैं। अभी भी मैं मार्केट से ही आ रहा हूँ। आपको अर्निंग्स में क्या डिफरेंस समझ में आता है? अर्निंग जो पहले आपने काम किया, अर्निंग का सर वही बताया मैंने कि दूसरे प्लेटफॉर्म में जहाँ 5 साल लगता है, उतना रॉयल क्यू में आप 6 महीने साल भर में उतना इनकम यहाँ पे कर सकते हो। और अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना ही स्क्रीन जो है आपको शेयर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सर मेरा अकाउंट है। ये मेरा सर रॉयल क्यू का अकाउंट है V4 का, और मैंने ज्वाइन किया था आज से 5 महीना पहले। यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं आप लोग, 13 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। और अर्निंग की बात करेंगे तो सर आज का मेरा जो है $97 आया, कल 243 आया, 55, 83, 101, लगभग मेरे को सर $100 से लेके $150 का पर डे का प्रॉफिट इधर आ रहा है। यानी कि 8,000 से 9,000 10,000 रुपए मैं पर डे इनकम यहाँ पे कर पा रहा हूँ। कभी कभी बोनस भी मिल जाता है सर, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। टोटल मेरी अर्निंग सर $15,344 की पिछले 5 महीने में मैंने करी है। और हर कोई यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह ही एक इंसान हूँ। और थैंक यू सर। बाकी तो प्रोजेक्ट तो लाजवाब है, लगातार इसमें काम करना है। सक्सेस वही होगा जो लगातार 6 महीना इसमें टिका रहेगा, काम करेगा, इधर उधर नहीं झाकेगा। मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, हमारे पास भी आता है, लेकिन हमारा फोकस है सिर्फ V6 बनना है। जब तक V6 नहीं बनेंगे तब तक कहीं और नहीं झाकेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर। हमारे पास 2 लीडर्स और बने हुए हैं, उनसे मैं एक एक करके लूंगा, सुशील जी और कैलाश जी। तो पहले मैं कैलाश जी से लेना चाहूंगा। कैलाश जी हमारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी टीम अपने दम पर खड़ा करी। उनको नहीं पता कि उनके अपलाइन कौन है, उन्होंने खुद से ही जो भी मेहनत करी और जो भी नॉलेज ली यूट्यूब से, ट्रेनिंग से, जो भी कर पाए उन्होंने खुद ही किया। तो आइए जानते हैं कि उनके लिए कैसी रही है जर्नी, कैसा एक्सपीरियंस है उनको, और क्या मुश्किलें, क्या आसानियां उनको यहाँ इस प्रोजेक्ट में दिखती हैं बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में। कैलाश जी। नमस्कार जतिन सर, थैंक्स टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरा जैसे आपने बताया कि जर्नी जो स्टार्ट हुई है
2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था रॉयल क्यू, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के। मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आजकल यूट्यूब का काफी सपोर्ट रहता है, तो यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो वहां से हमने जैसे ही स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने आज तक मेरा कोई भी नेटवर्किंग एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मैंने कभी कोई नेटवर्क्स में काम नहीं किया है, मैं वैसे आईटी पर्सन हूँ। तो अभी जो रॉयल क्यू से जब से मैंने स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने ये देखा मार्केट, इसमें रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। और क्रिप्टो करेंसी, मेन चीज क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक आने वाले फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, जो आने वाला फ्यूचर आप कहेंगे ब्लॉकचेन पे आधारित है। तो इसमें जितना जल्दी जो एंटर करेगा वो उतना ही गेन कर पाएगा। काफी लोग जो है अभी अभी सीखने में लगे हुए हैं, सभी अभी, पहले कोई भी बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता था, आज अगर किसी को भी पूछो बिटकॉइन, तो सभी को पता है बिटकॉइन क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने में आप कोई भी वैसे प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो भी आपने बताया कि जो आपका फंड्स है, जो मेन चीज सबसे बड़ा कंसर्न होता है फंड का होता है। अगर आपका फंड सेफ है तो आप पूरी तरह सेफ हैं। और फंड आपका जो क्रिप्टो बैंक आप कहेंगे जैसे बाइनेंस है, उसके अंदर रखा है, आपके कंट्रोल में है 24/7। जब आप चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है। जो आप रॉयल क्यू की हम बात करें, तो रॉयल क्यू आपके अगेंस्ट आपको काम करके देता है 24/7। एज ए ह्यूमन हम लोग 24/7 आप सिस्टम पे नहीं देख सकते। अभी आप आपने अगर रोबोट लिया है, आपने एक्टिवेशन किया है, अगर आपने कॉइन्स देके फंड देके स्टार्ट किया ट्रेड, तो आप कहीं पे भी आप बेफिक्र हो के आप घूम सकते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं आप 1 दिन में देखें, 2 दिन में देखें, आप अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में भी देखें तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे तो यही सजेशन रहेगा सभी से कि ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। धन्यवाद जतिन सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। आखिर में हमारे पास एक ट्रेडर है और बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, और सबकी हेल्प करते हैं। उनको नॉलेज बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की और ट्रेडिंग की, उन्होंने पैसे देके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीखी। 6-7 साल हो गए उनको ट्रेडिंग करते हुए। उनका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या उनके उनके पास नेटवर्किंग शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट उनको मैनुअल ट्रेडिंग और रोबोटिक ट्रेडिंग में फर्क समझ में आता है, और कैसे कहाँ से पैसा ज्यादा कमाना वो समझ में आता है। तो सुशील जी से मैं चाहूंगा, सुशील जी प्लीज आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सुशील जी। थैंक यू जतिन सर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मैं खाली एक ही बात हर बार बोलता हूँ, पर्सनल ट्रेडिंग जो है एक लिमिट तक हो सकती है, लेकिन जो पावर कंपाउंडिंग में है या नेटवर्किंग में है वो कहीं और नहीं है सर। तो हम लोग जितना टीम बिल्ड करेंगे और जितना अपना नेटवर्क बनाएंगे, तो जो पैसा हम कभी अपने पर्सनल से नहीं कमा सकते हैं, उससे कई गुना पैसा हम टीम बिल्ड करके या लोगों को एसोसिएट करके कमा सकते हैं सर। तो मैं खुद पर्सनल ट्रेडिंग से ज़्यादा आपकी इनकम को देख के कि टीम बिल्डिंग में कितनी इनकम है, उससे मोटिवेट होके ही मैंने इस रॉयल क्यू को ज्वाइन किया सर। और मेरे एक्सपीरियंस से ये सबसे बेस्ट रोबोट है अभी तक जितना भी मैंने देखा है उसमें। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आप प्लीज आते रहिए, आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज। नहीं सर, बस बाकी टेक्निकल सेशन में 10 बजे थोड़ा सा बिजी हूँ जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। प्लीज अभी भी कुछ लोग वेटिंग रूम में दिख रहे हैं, आप लोगों को ये समझा दूं, प्लीज अपने अपने समय का सदुपयोग कीजिए, इंपॉर्टेंस समझिए। जो जो समय का इंपॉर्टेंस जानता है, समय उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बना के देता है उसको। तो हमने बोला कि 8 बजे स्टार्ट होगा, तो लोग 8:45 बजने में 5 मिनट पर, 9:05 पर भी अभी भी वेटिंग रूम में आ रहे हैं। प्लीज आप समय पे आइए। अंत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब मैं सुनाता था, अब मैं नहीं सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, 2 दोस्त थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी करके गया, ठीक है, और मतलब खुद तो ड्राइव करके चला गया रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते उसने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई
मुझे एक सोने की खदान मिली है, ठीक है, तो तेरे लिए गाड़ी में रख आया हूँ घर के बाहर, ठीक है, और मैंने जीपीएस भी ऑन कर दिया, तू बस मेरे पीछे पीछे आ जा, हम दोनों वहां पर से अपनी गाड़ी भरेंगे और अपने अपने घर जाके उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग इस बात पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसने जिसने वो देखा है वो तो आपको एक्सप्लेन कर सकता है ना, वो तो आपको बता सकता है कि भाई मैंने कुछ देखा है, ठीक है। जॉनी सर का अकाउंट मैंने भी देखा, आपने भी देखा है ना, बाहर के लोगों ने नहीं देखा, है ना, वो लोग ट्रेनिंग में। तो एक वो दोस्त उसको कह रहे कि भाई मेरे को सोने की खदान मिली है, तो अपनी गाड़ी बस तेरे लिए गाड़ी छोड़ के आया हूँ, बस तू उस गाड़ी में बैठ और निकल ले, जीपीएस ऑन है, मेरे पीछे पीछे आ जा जहां मैं जा रहा हूँ। अब कुछ लोग तो विश्वास करते, ट्रस्ट करके निकलते, भाई सच बोल रहा है मेरा दोस्त, कुछ तो है, निकल गए वो पीछे पीछे। अब मैं V6 पहुंचूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी V6 पहुंचोगे ना, तो आप लोग कमाओगे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नहीं भाई, कुछ लोग जो पहुंचेंगे, जिन्होंने स्टार्ट कर दी वो तो पहुंचेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं भाई पहले तो इधर आ, मेरे को ये बता गाड़ी चलती कैसे है, मेरे को बता ये इसका क्लच कैसे काम करता है, इसका एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, इसका अल्टरनेटर कैसे काम करता है, इसकी हेडलाइट कैसे जलानी है, ये जलती कैसे है। तो कुछ लोग उन चीजों में फंस के रह जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते, है ना। तो आपको कौन से वाला बनना है वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। खदान तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है ही है, और रॉयल क्यू वो गाड़ी है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। अब आप गाड़ी को एनालाइज करिए, उसकी स्पीडोमीटर चेक करिए, उसकी हेडलाइट चेक करिए, उसमें पेट्रोल डलवाइए, कुछ भी करिए, या तो आप अपने दोस्त पे विश्वास करिए जिसने आपको वो गाड़ी दी है पहुंचने के लिए, जीपीएस उसने ऑन करके दिया है, ठीक है। तो आप सब लोगों को ये स्टोरी सुना सकते हैं। कुछ लोग फिर भी एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है, जिसको विश्वास है वो वहां आपके पीछे आएगा और वो आपके साथ करेगा। सब लोग नहीं आएंगे और सब लोगों को हमें करना भी नहीं है, ठीक है जी। अगर सब लोग रॉयल क्यू में आ जाएंगे तो एसबीआई में बैठ के आपका पर्चियां कौन काटेगा, बिल कौन काटेगा, आपका पैसा कौन डिपॉजिट करेगा, ठीक है, कौन आपके लिए चाय बनाएगा चाय की टपरी पे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स कौन चलाएगा, सभी रॉयल क्यू में आ जाएंगे। तो प्लीज विदाउट एक्सपेक्टेशन आप लोगों को अप्रोच करिए, जिसको विश्वास होगा वो आपके पीछे पीछे आएगा, जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। 10 बजे टेक्निकल सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सीखना जरूरी है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुद भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए, और पैसा कमाना का जरिया भी दीजिए, और उनको सिखाइए कैसे कमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखाना बहुत जरूरी है। दीपक जी को इनवाइट। अच्छा एक सेकेंड, और इसके साथ 9:15 बजे एक और सेशन होना है हमारे जसी बिंदर जी का, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उस जूम पे भी आ सकते हैं। जसी बिंदर जी हमारे V6 हैं, और हमारे जॉनी सर के ही डाउनलाइन भी हैं वो, ठीक है। तो प्लीज आप उनका एसोसिएट हो सकते हैं उनके जूम में भी। हमारे पास दीपक जी हैं V2 उड़ीसा से, उनसे मैं शेयरिंग लेना चाहूंगा, वो खुद से हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बारी जरूर बुलाना चाहूंगा। दीपक जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू जतिन सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और सबको धन्यवाद दूंगा सर। मेरा छोटा सा सर एक्सपीरियंस रहा जो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। आज बहुत दिन से इच्छा थी बोलूंगा लेकिन नहीं बोल पाया था। जब सर अमर सर से मुलाकात हुई मेरी और ज्वाइनिंग किया रॉयल क्यू, तो सर समझ नहीं आया था कि 10,000 में लोग ज्वाइन कर पाएंगे, करा पाएंगे कि नहीं। बहुत ज्यादा टफ टाइप से लग रहा था। अमर सर और मेरे बीच में करीब करीब ना करके 3-4 लोग हैं सर, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ देर बाद ही दूसरा प्लान देना चालू कर दिया, कुछ आज के डेट में प्लान दे रहे हैं, कुछ दूसरा, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा मैं। बहुत टफ लग रहा था जतिन सर, कैसे V2 होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आज 40 लोगों का टीम हो गया सर। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर आपको, और जतिन सर आपका भी मैंने 2-3 बार कॉल भी किया था, और उस बार बहुत इच्छा थी आपसे मिलने का जब मैं दिल्ली में था तो सर, लेकिन V3 बनने के बाद आपसे जरूर मिलूंगा जतिन सर, और इस 31 तारीख के पहले V3 जाना है। आपका धन्यवाद सर। अमर सर आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपलाइन देखा लेकिन सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन आप एनी टाइम मेरे लिए हेल्प करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कांग्रेचुलेशंस अमर जी को, और कांग्रेचुलेशन दीपक जी को भी, सभी हमारे लीडर्स, सुशील जी को, कैलाश जी को, और जितने भी हमारे कबीर जी को, सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आप सब लोग लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी लाइफ भी बदल रहा है और आपके साथ लोगों की लाइफ भी बदल रहा है। 10 बजे आपसे टेक्निकल सेशन में फिर से मुलाकात होगी, और साथ में 9:15 बजे अगर आप मार्केटिंग प्लान में किसी को एसोसिएट करना चाहते हैं, किसी को कोई मिस हो गया हो 8 बजे वाले सेशन में, तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो 10 बजे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।